पूज्य संत गुरुजन, धर्म प्रेम भाइयों, श्रद्धामयी माता बहनों, अभी हम सब बहुत ही अच्छे भजन सुन रहे थे। सागर जी ने जो भजन गाया कि मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, सुन रहा था तो बचपने की यादें आ रही थी कि जब घर में थे, स्कूल जा रहे थे, मित्रों के बीच की जो मस्ती थी वह मस्ती आज कहाँ खो गई। जब गुरुदेव जी के पास आया तब उनका सानिध्य, संतों का सानिध्य और उनके बीच जो मस्ती, जो आनंद मिला, आज वो नहीं है। अर्थात वो शांति, वो आनंद तो है, लेकिन वो दृश्यावलियाँ नहीं हैं, सब सुन्न हो गई हैं, सब गायब हो गई हैं। और आज ही हमारे एक संत हैं, सब जानते ही हैं, भूपेंद्र साहब जी, जो अब तो नहीं है, उनका शरीर छूट गया। उन्होंने जब हम लोग पहली बार, मैं और एक मेरे साथी छत्तीसगढ़ से थे, जब गुरुदेव जी के पास आए थे, घर से आए थे तो कुछ पास में नहीं था, और जब गुरुदेव जी के द्वारा ब्रह्मचारी वेश हुआ तो उसमें कुछ आप गुरु को दक्षिणा दें, कुछ अर्पित करें, तो हम दोनों के पास कुछ नहीं था। उन्होंने ही अपने पैसे से जो भी चीज़ें थी लाए, फूल, नारियल आदि चीज़ें, तो उन्होंने सब कुछ खर्च किया। और आज लगभग दोपहर के 1-1:30 बजे उनकी याद आ रही थी कि एक 1-1.5 साल पहले वे हम लोग से बात करते थे, यहाँ भी आकर रहते थे और भ्रमण में जाते थे तो मुलाकात होती रहती थी, लेकिन अब नहीं है। और यह केवल उनकी बात नहीं है, हम सब के जीवन में यह दिन बहुत जल्द आने वाला है। अगर हम शांति का काम, अपने दुखों को मिटाने का काम हम नहीं करते तो फिर हमारा आवागमन का चक्र चलता रहेगा, जैसे हमेशा से चला आ रहा है। और हम दुख को तभी मिटा सकते हैं जब हम निरंतर खुद को देखें, आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें। अगर हम सत्संग सुनते हैं, संतों के पास आते हैं तो इससे लाभ है, लेकिन और हमें लाभ चाहिए तो हम एकांत वास करें, अर्थात कुछ घंटे एकांत में रहें और खुद पर मंथन करें, खुद सोचें कि मेरा जीवन कैसा है, क्या मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तब क्या मैं शांति की अनुभूति करूंगा, मैं आनंद कंद रहूंगा, या फिर दुखी संतापित होकर इस भाव सागर से, इस भावधारा से विदा होऊंगा। जब हम खुद से प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं, तब हमें खुद से ही उत्तर मिलता है, क्योंकि जो खुद से प्रश्न करता है वही परमात्मा की आवाज़ है, और जो परमात्मा से आवाज़ आती है वही परमात्मा तक पहुंचती है। तो दिन दिन हम सबका जीवन बीतता चला जा रहा है, हर पल हर क्षण जीवन खत्म हो रहा है। हमारी विशेषता, हमारा जो काम है वह है अपने उद्धार का, दुखों से पार जाना। और दुखों से पार हम तब जाएंगे जब हमारा मन संसार से मुड़े। अभी हमारा मन संसार की चकाचौंध में लिपायमान है, आकर्षित है, मोहित है। संसार की वस्तुओं को देखकर हमारा मन दौड़ने लगता है, उसके लिए ललायत हो जाता है। और जब तक यह यह लालच हमारे अंदर विद्यमान रहेगा, हमारे अंदर आसक्ति, मोह बना रहेगा, हम फिर दुखों से पार नहीं जा सकते हैं। दुखों से पार जाने का तभी हम जा सकते हैं जब सारा मोह, सारी वासनाएं छीड़ हो जाएं, सारा क्लेश, सारा अंधकार समाप्त हो जाए। जीवन में नाना प्रकार की दुख, कठिनाइयाँ आती हैं, और जो इन कठिनाइयों को सहता है वही तो सिकंदर कहलाता है, वही तो महान हो पाता है। सिकंदर एक था, लोग उसे महान सिकंदर कहते हैं। पूज्य और गुरुदेव जी अपने प्रवचनों में कई बार कहते थे कि महान सिकंदर नहीं बल्कि शैतान सिकंदर था। क्यों?
क्योंकि वह दूसरों को मारा काटा, दूसरों को सताया, अनेकों देशों को बर्बाद किया, वह महान कैसे हो सकता है? जो दूसरे को पीड़ा दे, कष्ट पहुँचाए, वह महान कैसे हो सकता है? महान तो वह होता है जो दूसरे के सुख दुख में भाग ले, दूसरे को सहयोग करे, दूसरे के काम आए। सिकंदर तो ऐसा नहीं था, इसके विपरीत था। असली सिकंदर वह है जो अपने दुखों को दूसरों में न बांटकर खुद उसको सहन करे, दूसरे के अपमान को सहन कर ले और उसके साथ प्रेम का व्यवहार करे, शांति का बर्ताव उसके साथ करे। जब हम दूसरे के अपमान को सहन कर लेते हैं और खुद के जहर को, खुद की आसक्ति को, मोह को, गंदी आदतों को जीत लेते हैं, तब हम सिकंदर कहलाते हैं। तो जीवन कठिनाइयों से भरा है और यह भी सच है कि हम कितनी बार सबके साथ मधुरता का व्यवहार करते हैं, लेकिन दूसरा वाला, सामने वाला हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करता। हम बहुत सीधे बनते हैं और इसलिए कई बार हमारे जीवन में दुख आता है, क्योंकि अधिक सीधे होने के कारण हम उनको जवाब नहीं दे पाते और इसलिए वह हम पर और अधिक रोब दिखाता है, अपना रोब जमाता है। इस दुनिया में दो प्राणी सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं, मछली और मुर्गा। मछली का जो दोष है, जो कसूर है, वह यह है कि वह मनुष्यों की भांति उसका व्यवहार नहीं, उसका जीवन नहीं। न वह दूसरे के साथ छल छद्म करती है, न वह मनुष्यों की भांति दूसरे को ठगती है, दूसरे के साथ गलत व्यवहार करती है। वह एक शांतिप्रिय जीव है और इसलिए वह सबसे ज़्यादा मारी जाती है। और इससे हमें यह सीख लेनी है, हमें लेनी चाहिए कि जीवन में हमें अधिक शांतिप्रिय भी बनकर न रहें। परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार हम अपने आप को बदलें। हनुमान जी जब सीता जी की खोज के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में एक राक्षसी मिलती है, सुरसा राक्षसी। उसने हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी, और उसने अपना मुख 3 योजन बड़ा कर लिया। 1 योजन 12 किलोमीटर, तो उसने 36 किलोमीटर योजन जितना बड़ा मुख कर लिया। तो हनुमान जी 6 योजन हो गए, फिर सुरसा 12 योजन, तो हनुमान जी 24। आखिर में सुरसा ने 64 योजन जितना बड़ा मुख कर लिया। तब हनुमान जी अपना छोटा रूप बनाकर उसके मुख में जाकर वापस आ गए। सीख यह है कि जहाँ ताकत दिखानी हो वहाँ ताकत दिखाएं। जब हनुमान जी को लग रहा था कि इसके सामने ताकत दिखानी, तब ये ताकत दिखा रहे थे, तब ये सुरसा से बड़े हो रहे थे। लेकिन जब समझ पाए कि अब ताकत नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, तब उन्होंने अपना छोटा रूप बना लिया। हमें जीवन में ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को ढालना चाहिए, बदलना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। मुर्गा का भी दोष यह है कि वह दूसरों को जगाता है। आज के परिवेश में, आज के माहौल में, या कहें आज के चकाचौंध में मुर्गे की आवाज़ दब गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन आज से 10-20 साल पहले देखें तो हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता मुर्गे की आवाज़ सुनकर कई बार उठते थे कि मुर्गा बांग दे रहा है, आवाज़ कर रहा है, भोर हो गई है, सुबह हो गई है, और उठते थे। तो मुर्गा का काम है जगाना, और उसका जगाना मनुष्यों को पसंद नहीं है, और इसलिए वह दुनिया में सर्वाधिक मारा जाने वाला है। और हम इतिहास को उठाकर देख ले कि जिन्होंने भी दुनिया को जगाने का प्रयत्न किया, कोशिश की, दुनिया वालों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, उनके साथ क्या किया। संत ईसा ने लोगों से कहा कि सबके साथ मधुरता का व्यवहार करो, प्रेम का व्यवहार करो, प्राणियों पर दया करो, तो लोगों ने उन्हें क्रास पर चढ़ा दिया। दुनिया को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि सबके विचार, सबके गुण कर्म अलग अलग हैं। हम दूसरे को, हमारे अंदर जो थोड़ी बहुत समझ है, जो ज्ञान है, हम उपदेश कर सकते हैं, उसको राह बता सकते हैं, लेकिन मैं उसको बदल दूंगा, ऐसी भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। हमें खुद को बदलने का प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए,
क्योंकि हम अपने को बदलने में सुबर्श हैं, दूसरों को हम बदल नहीं सकते हैं। सबका अपना स्वभाव है, अपने अपने विचार हैं। एक बार राजा भोज के मन में आया कि मैं सभी ऋषियों को, सभी आचार्यों को कैद कर लेता हूँ, क्योंकि सबके अलग अलग विचार हैं और उनको तब तक कैद कर रखूँगा जब तक सबका विचार मत एक ना हो जाए। और उन्होंने ऐसा ही किया। नगर के जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, विद्वान थे, आचार्य थे, सबको उन्होंने अपने राजधानी में कैद करवा लिया, जेल में डाल दिया। यह बात एक संत तक पहुंची, तब वे राजा भोज की नगरी पहुँचे। जब राजा भोज के सामने पहुँचे तब राजा ने उनका स्वागत किया और पूछा कि भगवान, मेरी नगरी, मेरा राज्य आपको कैसे लगा? तब उन संत ने कहा कि सब कुछ तो अच्छा था, लेकिन जब मैं आ रहा था तो रास्ते में बहुत छोटी छोटी दुकानें थी, यही अच्छा नहीं लगा। तब राजा ने कहा, महाराज, आप जीवन के व्यवहार को नहीं समझते, क्योंकि जीवन का जो ढंग है, जीवन के जो व्यवहार है, परमार्थ का व्यवहार का सर्वथा अलग है। क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए कई चीज़ें चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, कपड़े चाहिए, राशन चाहिए, तो एक दुकान में ऐसी संभव नहीं है। उन संत का विचार था कि उन सब दुकानों को हटाकर एक बड़ी दुकान बना दी जाए। तो राजा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी अलग अलग मांग है, हीरे जवाहरात चाहिए, खाने पीने की वस्तुएं चाहिए, तो एक दुकान में यह सब चीज़ें संभव नहीं है। तब उन संत ने कहा, राजन, आप तो इस बात को समझते हैं, लेकिन इस संसार में जितने मनुष्य हैं उतने उनके विचार हैं, उनके अपने कर्म हैं, संस्कार हैं, सबको आप एक नहीं कर सकते हैं। तब उनको लगा कि मैंने गलत किया और फिर उन्होंने सभी संतों को, सभी आचार्यों को रिहा कर दिया, छोड़ दिया। तो संसार में सबके अपने गुणधर्म हैं, अपने कर्म स्वभाव हैं। हम किसी को नहीं बदल सकते, हम अपने रिश्ते नाते को नहीं बदल सकते, हम अपने बच्चों को नहीं बदल सकते। हम उनको उपदेश कर सकते हैं, राह दिखा सकते हैं कि ऐसा करो, इस पर चलो, लेकिन वे बदलना चाहें तभी वे बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो दुनिया को हम ना बदलें, दुनिया के पीछे हम ना भागें, हम खुद को बदलने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी कि जीवन हर पल हर क्षण बीतता चला जा रहा है। जीवन हम सबका ख़त्म हो उससे पहले हम सब शांति का काम, मोक्ष का काम कर लें, यही हमारी विश्व विजय होगी। और यह काम होगा निरंतर जब हम संतों के पास आएँ, स्वाध्याय चिंतन करें, एकांत चिंतन करें, आत्ममंथन करें, तब हमारे अंदर से जो कलमश हैं, जो बुराइयां हैं, वे मिटेंगी। और जब दुर्गुण मिट गए, बुराइयां मिट गई, कलमश मिट गया, वही शांति है, वही परमात्मा की दशा है। कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब पूज्य साहिब जी के हम सब अमृतमय विचार सुनते हैं। बोलिए।